इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बेस फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि ये अभी क्यों ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो अभी एक रिसेंट स्टडी हुआ जिसमें ये हाईलाइट किया गया कि बेस फ्लो की वजह से, ठीक है, बेस फ्लो की वजह से जो पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, मतलब जो आपका नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियां हैं, उनमें बेस फ्लो की वजह से फ्लडिंग आता है। ठीक है, उनमें बेस फ्लो की वजह से फ्लडिंग आता है। तो ये बेस फ्लो क्या है, ये क्यों हो रहा है, इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले जानते हैं कि ये बेस फ्लो क्या होता है। बेस फ्लो में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा उठा हुआ सा जगह है ना, और यहाँ पे नदी है। ठीक, ये थोड़ा सा इस तरह से है ना, ये अंडरग्राउंड है, ऐसा समझ लीजिए, जमीन यहाँ तक है, यहाँ से ऐसा ऊपर उठा हुआ है ना, और ये नदी है। ठीक, अब क्या हो रहा है, पानी यहाँ से बह रहा है। ठीक है, और ये जो है ये अंडरग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो पानी है इनफिल्ट्रेशन होके ये जो वाटर है, वाटर टेबल जो है वो ऊपर उठता है। ठीक है, और वो उठते उठते इतना ऊपर उठ जाता है कि ये जो आपका रिवर है ना, जो स्ट्रीम फ्लो है, उसके लेवल से और ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब उससे क्या होता है कि ये जो ग्राउंड वाटर है ना, क्या होता है फिर ये कहीं ना कहीं फिर इसमें जाके मिलने लगता है ना। तो इसी फ्लो को हम कहते हैं बेस फ्लो, याद रखिएगा, है ना। जो ग्राउंड वाटर जब आपका ज़्यादा भर जाता है, ऊपर आ जाता है, सेचुरेशन में आ जाता है, तो फिर वो क्या करता है, वो ना फ्लो होके आपका कहाँ चले जाता है, नदियों में। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, वो जो फ्लो है उसे हम कहते हैं बेस फ्लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेस फ्लो। अब हम जानते हैं कि ये बेस फ्लो और इसको लेके और क्या क्या न्यूज़ में है अभी। तो अभी देखा गया जो जो 6 मेजर रिवर बेसिन है, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो रेनफॉल के समय में जब पानी गिरता है तो उस समय पे ना यहाँ पे फ्लड आ जा रहा है। ठीक है, और उसके फ्लड आने का जो कारण है वो है आपका ये बेस फ्लो का होना। ठीक, अब इससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो बेस फ्लो है, ठीक है, इसका ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है, क्या क्या फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं इस बेस फ्लो को। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर है वो है आपका टोपोग्राफी ऑफ लैंड, कि भाई जैसे अगर मान के चलिए कि पथरीला एरिया है, प्लेटू एरिया है, तो वो क्या करता है कि जो वाटर का जो मूवमेंट है उसको एक तरह से कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो पहला तो हो गया आपका टोपोग्राफी ऑफ लैंड, वो इफेक्ट करेगा बेस फ्लो को। दूसरा आता है नेचर ऑफ सॉइल। नेचर ऑफ सॉइल में मतलब कि भाई वो मिट्टी का जो रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन है, या उसका जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, या फिर उसका जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो कैसा है, वो भी डिसाइड है ना। तो वो डिपेंड हो, वो क्या वो किस पे डिपेंड रहता है, वो नेचर ऑफ सॉइल पे डिपेंड रहता है। ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि मतलब एक तरह से ये मेजर किया जाता है कि कैसे जो सॉइल या रॉक है वो कितना इजिली पानी को पास होने दे रहा है। ठीक है, तो जितना हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसी रॉक का या किसी सॉइल का हाई होगा, उसका मतलब ये है कि उसमें इजिली, मतलब वो ज़्यादा ही वाटर को पास होने दे रहा है इजिली। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आता है कि और क्या फैक्टर है, तीसरा है लैंड यूज पैटर्न, कि भाई अगर मान के चलिए कि कहीं पे आपका जंगल एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे देखा जाएगा तो इम्परवियस सरफेस होगा। ठीक है, इम्परवियस सरफेस मतलब ऐसा जगह जहाँ पे कहीं ना कहीं पोरस सॉइल होगा, जिससे क्या होगा कि आसानी से जो वाटर गिरेगा वो इनफिल्ट्रेट होकर नीचे की ओर जाएगा। तो वो फैक्टर एक इन्फ्लुएंस करता है। चौथा होता है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से क्या होता है कि क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होने से क्या होता है कि आपका जो प्रेसिपिटेशन है उसमें चेंजेस आता है, उसके वॉल्यूम में, उसके टाइमिंग पे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो इनफिल्ट्रेशन है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो भी चेंज होता है। जैसे मान के चलिए कि एक साथ अचानक से बहुत तेजी से बारिश हुआ, ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो थोड़ा सा जल्दी रिचार्ज नहीं होगा, है ना, क्योंकि पानी एकदम तेजी से गिरा फिर वो फ्लो होकर कहीं बह गया। लेकिन अगर मान के चलिए कि धीरे धीरे गिर रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत लंबे समय तक गिर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा, है ना। तो ये सारे फैक्टर है जो आपका जो बेस फ्लो है उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बेस फ्लो का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इस बेस फ्लो से क्या क्या चीज में इफेक्ट होता है। तो पहला होता है कि इंक्रीज फ्लड रिस्क। ठीक है, फ्लड रिस्क कैसे होगा, वो तो आपको पता चल गया कि बेस फ्लो होगा ज्यादा तो फिर नदियों में पानी का बहाव जो होगा वो ज्यादा होगा, सिर्फ जिससे फ्लड आएगा। ठीक है, दूसरा होता है कि आपका जो रिवराइन इकोसिस्टम है वो भी इफेक्ट होता है ना। अब ऐसे इफेक्ट कैसे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव चीज होता है कि अगर मान के चलिए कि बेस फ्लो अगर कम हो जाए,
तो क्या होता है कि जो आपका रिवर बेड का जो पानी है वहां पे पानी क्या हो जाता है, रुक जाएगा, स्टेगनेंट हो जाएगा। अब पानी रुक जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम होगा। अब डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा तो जो रिवराइन स्पीसीज है उस उनमें खतरा आएगा, थ्रेटनिंग हो जाएगा, ठीक है, थ्रेट थ्रेट पैदा होगा उसमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका बेस फ्लो ज़्यादा होना अच्छा बात है, तो इस तरह से एक इफेक्ट करता है। तीसरा है इफेक्ट ऑफ वाटर टेम्परेचर। मान के चलिए कि जो आपका नदी है, ठीक है, वो बाहर नदी में जो है पानी है वो कहीं ना कहीं एक तरह से गर्मी की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, ठीक है। अब सरफेस टेम्परेचर बढ़ गया है तो जाहिर सा बात है कि थोड़ा सा टेम्परेचर को कम करने के लिए जो आपका बेस फ्लो है जो कि ग्राउंड वाटर से आ रहा है वो अगर आएगा जो कि ठंडा होता है, तो वो जब जाके मिलता है ना तो एक तरह से जो आपका सरफेस टेम्परेचर है, वाटर का जो सरफेस में जो वाटर है उसको एक तरह से मेंटेन करता है, ठीक है, उसका थोड़ा सा टेम्परेचर को गिराता है। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। बाकी और हाँ, तो बस यही चीज़ है, यही तीन चीज़ है जो एक तरह से बेस फ्लो के चेंज होने पे ये सारे चीज़ें इफेक्ट होती हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया बेस फ्लो क्या होता है। एक तरह का वाटर टेबल है जो कि ऊपर उठता जाता है और वही पानी जब फ्लो होके नदी में मिलता है तो उसे हम कहते हैं बेस फ्लो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।